दोस्तों ये है 12 सितंबर को मैक्सिको के पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई एलियन बॉडीज और ये है इजिप्ट से मिली एक बच्चे की एंशिएंट ममी। अब इन्हें जरा ध्यान से देखो और बताओ कि क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है। वेल ऑफ कोर्स दिखी होंगी, जो हमें भी दिखी है। और इसी के बाद मेरे मन में भी एक सवाल आया कि क्या मैक्सिको में प्रेजेंट की गई ये 3 उंगली वाले बड़े सिर वाले एलियन कॉर्प्सेस रियल है। वैसे मैक्सिको पार्लियामेंट में इन्हें रियल बताते हुए इन एलियन कॉर्प्सेस पर की गई कार्बन डेटिंग शो की गई थी, जो कहती है कि ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुराने हैं। साथ ही साथ मैक्सिकोज नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी कि UNAM की रिसर्च के मुताबिक इन एलियंस के DNA का 30% हिस्सा हम इंसानों के लिए बिल्कुल अननोन है, जो अर्थ पर मौजूद किसी भी एनिमल से नहीं मिलता है। पर क्या ये रिपोर्ट सच है या फिर इन्हें भी मैनिपुलेट किया गया है? नाउ आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो सच असल में क्या है? वेल आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स के बेस पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के जरिए इसी सच का खुलासा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों रिसेंटली हाइमे मौसान ने 2 फॉसिलाइज्ड एलियन बॉडीज को वैज्ञानिकों और वर्ल्ड मीडिया के सामने प्रेजेंट किया, जिन एलियंस की हाइट 3.3 फीट एंड स्किन ग्रेइश कलर की है और बॉडी एक काफी रेयर एलिमेंट ऑस्मियम से बनी हुई है। अब मैक्सिकन पार्लियामेंट में इन एलियन बॉडीज पर हियरिंग के दौरान इनके कुछ एक्सरे स्कैन्स को शो किए गए थे, जिनमें हम इनमें से एक एलियन के पेट में कुछ एग्स टाइप फिगर को देख सकते हैं। अब UFO एक्सपर्ट मौसान के मुताबिक ये बॉडी फीमेल एलियन की है और इसके पेट में मौजूद ये एग्स रिप्रोडक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब मौसान की माने तो इन ममीफाइड एलियन बॉडीज को साल 2017 में साउथ अमेरिका के कंट्री पेरू में एंशिएंट नाज़का लाइंस के पास ढूंढा गया था। इसके बाद इन पर मैक्सिकोज नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी कि UNAM द्वारा एक डिटेल रिसर्च की गई, जिसमें यह सामने आया कि ये दोनों एलियन स्पेसिमेंस नॉन ह्यूमंस है। अब मौसान ने आगे ये भी कहा कि ये एलियन बॉडीज हमारी धरती पर हुए एवोल्यूशन का हिस्सा ही नहीं है और ना ही इन्हें पृथ्वी पर क्रैश हुए किसी UFO स्क्रैप से रिकवर किया गया है। पर इतना साफ है कि ये दूसरी दुनिया के नॉन ह्यूमन बीइंग्स है, जो दिखाते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अब इसके अलावा मौसान ने यहाँ रिसेंटली अमेरिका के फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अमेरिका में हुए जॉइंट सेशन की भी बात की, जहां पर यह कहा गया था कि अमेरिका दुनिया से एलियन का राज छुपा रही है और अमेरिका के पास एलियन की बॉडीज और फुटबॉल फील्ड साइज की एलियन स्पेसशिप है, जिस पर अमेरिकन साइंटिस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वैसे इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों मैक्सिको में इन एलियन बॉडीज के बारे में हुई हियरिंग और उस दौरान दुनिया के सामने दिखाए गए सबूतों ने जल्द ही दुनिया भर में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पहली बार था जब इंसान किसी रियल एलियन की बॉडी देख रहे थे, वो भी किसी देश के पार्लियामेंट में DNA और कार्बन डेटिंग जैसे साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ। अब इस दौरान एक वीडियो भी ट्विटर पर वायरल होने लगा, जिसमें कहा जा रहा था कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने UFO और एलियंस की मौजूदगी को कंफर्म कर दिया है। अब इस वीडियो में भी हम इन एलियंस की बॉडीज को ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉफिन में देख सकते हैं। ये वीडियो जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे वीडियो पर थोड़ा सा डाउट हुआ और उस दौरान पूरे इंटरनेट पर इस न्यूज को सही बताने वाले आर्टिकल्स की सुनामी सी आई हुई थी। कई बड़े बड़े वेबसाइट्स और चैनल्स इसे सही साबित कर रहे थे, पर जब मैंने इस पर थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च किया, जल्द ही सच्चाई मेरे सामने आ गई। चैप्टर 2 द रियलिटी ऑफ मैक्सिकन एलियन क्रॉप्स। अब दोस्तों यहाँ हमें 2 डिटेल्स याद रखनी है। पहली कि इन क्रॉप्स का एलियन होने का पहला प्रूफ वो कार्बन डेटिंग रिसर्च है जो नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको यानी कि UNAM द्वारा की गई है, जिसके मुताबिक ये क्रॉप्स 1000 साल पुराने हैं। और सेकंड है DNA रिपोर्ट, जो ये बताती है कि ये एलियन क्रॉप्स नॉन ह्यूमंस है और इनका 30% DNA इंसानों के लिए बिल्कुल अननोन है। तो देखो यहाँ पर पार्लियामेंट में हियरिंग के तुरंत बाद UNAM यूनिवर्सिटी ने इस हियरिंग के बारे में कहा कि जिस कार्बन डेटिंग रिसर्च की इस हियरिंग में बात की गई है ना, वो उनकी नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एक्सेलरेटर्स यानी कि लेमा द्वारा साल 2017 में की गई थी, लेकिन वो इन एलियन क्रॉप्स पर नहीं हुई थी, बल्कि लेबोरेटरी में भेजे गए एक छोटे से सैंपल पर की गई थी, जो सैंपल बिल्कुल अर्थ पर मिलने वाले बाकी जीवों से मिलता था, यानी कि उसमें कुछ खास नहीं था। साथ ही साथ उन सैंपल्स की जांच के दौरान उन्हें यह पता ही नहीं था कि वो इन बॉडीज का है, यानी कि उन रिपोर्ट की बेस पर हम इन बॉडीज को एलियंस नहीं कह सकते। यानी कि DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट तो ऑलरेडी गलत साबित हो जाती है,
अब आते हैं कार्बन डेटिंग पर। तो देखो, मेट्रोपॉलिटन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी कि यूएडी के साइंटिस्ट राफेल बॉयलिल पारा ने इन एलियन क्रॉप्स को बिल्कुल ही फेक एंड नॉनसेंस बताते हुए लिखा कि मैक्सिकन कांग्रेस का इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूएफओलॉजिस्ट को उसके फेक एलियंस के लिए पार्लियामेंट में बुलाकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना सरकार की एंटी साइंटिफिक नीतियों को दिखाता है जो कि इस समय देश में चल रही है। अब राफेल बॉयलिल पारा की बातें इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यूएडी यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर है, जहां हाइमे मौसान के मुताबिक इन एलियन क्रॉप्स की डीएनए टेस्टिंग भी हुई है। बट राफेल बॉयलिल ने यूनिवर्सिटी में हुई इस तरह की किसी भी डीएनए टेस्टिंग से इनकार करते हुए रिपोर्ट को बिल्कुल झूठा बताया है। इसके अलावा प्रोफेसर राफेल बॉयलिल ने आगे ये भी कहा कि जिन कार्बन डेटिंग के बेस पर हम इन एलियन बॉडीज को रियल और प्राचीन मान रहे हैं ना, सही मायने में वो कार्बन डेटिंग टेस्ट मायने ही नहीं रखते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी बॉडी या फिर पदार्थ की रेडियो कार्बन डेटिंग उसके समय के साथ एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व किए गए कार्बन 14 एटम्स के काउंट से डिसाइड की जाती है, जो तब क्रिएट होते हैं जब सन्स रेडिएशन अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर को हिट करता है। इन शॉर्ट, इसके जरिए हम पृथ्वी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स एंड लाइफ फॉर्म की एज तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट और लाइफ फॉर्म किसी और प्लैनेट से अर्थ पर आई है ना, उनकी एज हम कार्बन 14 एटम्स के काउंट से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्योंकि हो सकता है कि उनके प्लैनेट पर उनके स्टार के रेडिएशन और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में होने वाली रिएक्शंस की मेजरमेंट हमारे प्लैनेट से अलग हो। इसीलिए अगर ये एलियन क्रॉप्स रियल है, जो कि मुझे तो नहीं लगता, पर अगर मान लेते हैं, तब भी ये कार्बन डेटिंग हमारे किसी काम की नहीं है। और इन एलियन क्रॉप्स की रियल एज जानने के लिए हमें इनके होम प्लैनेट और वहां पर रेडिएशन से एटमॉस्फेयर में क्रिएट होने वाले कार्बन 14 एटम्स के काउंट को जानना होगा। विच मींस कि मैक्सिकन पार्लियामेंट में इन दोनों क्रॉप्स को एलियन साबित करने के लिए पेश की गई कार्बन 14 रिसर्च एंड डीएनए टेस्टिंग दोनों ही ये साबित नहीं करती कि ये क्रॉप एलियन के हैं। साइंटिस्ट एंग्री रिएक्शन टू मैक्सिकन एलियन क्रॉप्स। तो दोस्तों, रिसेंटली एक इंटरव्यू में नील डिग्रेस टाइसन से इन एलियन क्रॉप्स की रियलिटी के बारे में पूछा गया, जिनका कहना था कि विज्ञान जगत में किसी सच को सच तभी माना जाता है जब उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में कई बार टेस्ट करके वेरीफाई किया गया हो। But in science, a new truth, an objective truth is only established when multiple labs can analyze whatever your claim is. इसीलिए जब यूएसए 90s में मून से मून सॉइल लेकर आया था ना, तो उसने उन्हें दुनिया की अलग अलग लैब में भिजवाया था ताकि वो लैब्स उस मून सॉइल एंड रॉक्स को वेरीफाई कर सके। और इसीलिए मैक्सिकन गवर्नमेंट को भी एलियंस कहे जा रहे इन क्रॉप्स के सैंपल्स दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे ताकि वो भी उसे वेरीफाई कर सके। उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि ये एलियन बॉडीज असली है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर नील डिग्रेस टाइसन ने क्वेश्चन भी पूछा, If they're from another planet, why do they look so human? क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो अर्थ के कारण इस तरह से इवॉल्व हुई है, पर अगर ये एलियन किसी और प्लैनेट पर इवॉल्व हुए हैं तो उनके पास भी हमारी ही तरह दो आंखें, एक मुंह, कंधे और चेहरा क्यों है? अब ये बात एक डाउट पैदा करती है, क्योंकि पृथ्वी पर ही मौजूद कई स्पीसीज जिनका डीएनए तक इंसानों से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, उनके भी शरीर की बनावट हम इंसानों से नहीं मिलती। इन शॉर्ट, नील डिग्रेस टाइसन का यहाँ पर यही इशारा था कि ये एलियन बॉडीज रियल है ही नहीं। लेकिन इन एलियन जैसे दिखने वाले एलियन क्रॉप्स का क्या, जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हमने और पूरी दुनिया ने लाइव कैमरे पर देखा है? तो देखो, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ओंटारियो के एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड्रयू नेल्सन का इस बारे में कहना है कि इन क्रॉप्स पर हुई रिसर्च में ये क्लियर हो चुका है कि ये बॉडी बिल्कुल फेक है, जो कोई एलियन नहीं बल्कि ह्यूमन ममीज हैं, जिनकी हड्डियों को गलत तरीके से जोड़कर मैनिपुलेट किया गया है ताकि ये इंसानों से अलग किसी एलियंस की तरह दिखे। देखो, एंड्रयू नेल्सन ने इन एलियन क्रॉप्स के पैर का एग्जांपल देते हुए ये भी कहा है कि इन ह्यूमन ममी क्रॉप्स के पैरों को एलियन की तरह अजीब और बड़ा दिखाने के लिए इसकी स्किन, पैरों की हड्डियों एंड उंगलियों को काटकर आगे की ओर किया गया है ताकि इन क्रॉप्स के पैर लंबे दिखाई दे। अब नेल्सन ने यह भी कहा कि अगर मौसान ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास कार्बन डेटिंग और डीएनए के एविडेंसेस है जो इन एलियन क्रॉप्स को एलियंस प्रूव करता है, तो भी उसने वो एविडेंसेस ना तो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किए हैं और ना ही इन एलियन क्रॉप्स का कोई हिस्सा टेस्टिंग के लिए दुनिया के किसी और लैब को भेजा है। अब दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया है कि जब इन एलियन क्रॉप्स को पेरू में ढूंढा गया था
तो आखिर ये पेरू से ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में कैसे पहुंच गया? तो फिर क्या सच में इन्हें पेरू में ही ढूंढा गया था, या फिर पेरू की माइथोलॉजिकल एलियन स्टोरीज के साथ इसे कनेक्ट करके सही साबित करने के लिए ये अफवाह फैलाई गई? वैसे ये सवाल मेरे भी अंदर था, क्योंकि पेरू के साथ कई एलियन स्टोरीज जोड़ी जाती है। अभी रिसेंटली पेरू में एलियन साइटिंग की भी कई न्यूज़ेस सामने आई थी, जिसकी सच्चाई का खुलासा करते हुए हमने भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर देख सकते हो। यूएफओ एक्सपर्ट हाइमे मौसान्स हिस्ट्री। तो दोस्तों, मौसान की हिस्ट्री को भी देखे तो ये पता चलता है ये इंसान कई बार फेक एलियन रिमेन्स के नाम पर पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश कर चुका है। साल 2015 में मौसान ने मैक्सिको में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें एक स्मॉल ममीफाइड बॉडी की ब्लरी फोटोग्राफ दिखाते हुए उसे एलियन के होने का प्रूफ बताया था। अब उस समय भी मैक्सिको में उन फोटोग्राफ्स को लेकर काफी चर्चा हुई थी, पर बाद में रिसर्च के दौरान सामने आया कि वो फोटो तो बस एक इंडिजीनियस अमेरिकन चाइल्ड की हिस्टोरिक फोटो थी, जिसे ब्लरी करके मौसान ने दुनिया को एलियन बताकर बेवकूफ बनाया था। अब इस बार भी मौसान ने कुछ वैसा ही किया है, पर इस बार का लेवल काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब किसी देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस तरह के झूठे प्रूफ दिखाना काफी बेवकूफी या फिर शायद करेज वाला काम है। इसीलिए कई और वैज्ञानिकों ने इन एलियन क्रॉप्स कहे जाने वाले बॉडीज के बारे में बात करते हुए ये कहा है कि ये ऑलमोस्ट साबित हो चुका है कि ये एक भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, जिस पर अब डिटेल्ड जांच होनी चाहिए। और अगर ये साबित हो जाता है कि ये एलियन क्रॉप्सेस इंसानों के ही है, तो इस यूएफओ एक्सपर्ट कहे जा रहे मौसान पर लीगल एक्शन होना ही चाहिए। इन शॉर्ट, मैक्सिको के पार्लियामेंट में पेश किए गए ये एलियन क्रॉप्स फेक है, जो केवल पब्लिसिटी के लिए ह्यूमन रिमेन्स एंड ममीफाइड क्रॉप्स को जोड़कर बनाए गए हैं। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस की मौजूदगी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसमें बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम्स एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद है, जिन पे कहीं ना कहीं लाइफ मौजूद होगी ही। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। शायद एक दिन वो भी हमें ढूंढते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे, या फिर शायद हम इतने केपेबल होंगे कि हम खुद उन्हें ढूंढते हुए उनके ग्रह तक पहुंच जाए। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आप इसी तरह से सच्चाई से रूबरू रहना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।